इस वक्त हम चवर्ली गांव में मौजूद हैं, जहां के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है। अभी 11:30 बज रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का टाइम था। तकरीबन 4.5 घंटे बीत चुके हैं। प्रशासन यहां पर समझाइश में लगा हुआ था। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिषद जो जिला परिषद के सीईओ हैं वो यहाँ पर आए थे। काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी तैनात था। हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनकी मांगों को हम जान लेते हैं कि आखिर क्या बात है, किस वजह से लोकतंत्र के इस इतने बड़े उत्सव में ये शामिल नहीं हो रहे हैं, मतदान का बहिष्कार कर रखा है। क्या मांगे हैं इनकी, आइए जानते हैं इनसे। अब बताइए क्या पूरा मामला है और क्यों आपने बहिष्कार कर रखा है? हमारे चवर्ली गांव का मामला ये है कि हम 1966 के अंदर बसंतगढ़ में थे। अब हमारे को जो जब परिचमन हुआ, जो हम आदर्श पंचायत के अंदर जोड़े, तो हमारे बीच के अंदर बोलो तो राजस्व गांव डूंगरी है, वो रामपुरा के अंदर पड़ता है, और वो हमारे को क्रॉस करके फिर आदर्श जाना पड़ता है। करीबन हमारे को 8 किलोमीटर पंचायत जाना पड़ता है। हमारे कोई कंट्रोल है तो वो भी वहाँ है, लेने जाना पड़ता है, तो हमारे बहुत दूर पड़ता है। और बसंतगढ़ हमारे करीबन 1 किलोमीटर है हमारे पास में। तो हमारे पूरे गांव की राय ये है कि हमारे को बसंतगढ़ में विलय किया जाए। बसंतगढ़ जो ग्राम पंचायत है उसमें आपका गांव अभी शामिल नहीं है? अभी नहीं है, अभी नहीं है। टीएसपी में शामिल करने की जो था वो अपने आप, वो गांव टीएसपी में शामिल है क्या बसंतगढ़? बसंतगढ़ ऑलरेडी टीएसपी बना हुआ है। अच्छा। तो हमारी मांग तो ये है कि टीएसपी तो वो बाद का प्रोसेस है, लेकिन हमारे को एक बार तो बसंतगढ़ के अंदर शामिल किया जाए। ये हमारा नजदीक है। ये जो जानकारी हमारे पास आई है कि इससे पहले भी जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे, जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उसका भी ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था। बिल्कुल किया था। क्या पूरा उस समय क्या मांग थी? उस समय भी यही मांग थी कि हमारे को बसंतगढ़ में विलय किया जाए, और दूसरी मांग ये थी कि हमारे यहाँ पे सर्विस रोड दिया जाए हाईवे से। हमारे करीबन 4 से 5 बोलो तो यहाँ पे मौत हो गई है, हमारे गांव की घटना हो गई है पंचायत में जाने की वजह से। और हमारे बीच में ये राजस्व गांव लगता है, इसके हिसाब से हमारे को बहुत दूर पड़ता है, और बसंतगढ़ हमारे ये नजदीक पड़ता है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि हमारे को इसमें विलय किया जाए बसंतगढ़ में। तो इसके लिए आपने प्रशासन को कोई लिखित में बिल्कुल 2019 में भी हमने एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, और तहसीलदार साहब को, और एमएलए साहब को, सबको विदित किया है, और हमारे पास में रिसीव कॉपी भी है। उसके बाद में अभी वापस हमने तकरीबन 1 महीने पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए पूरी चवर्ली जाके। अभी तक हमारे पास में उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इतना समय क्यों लग रहा है, क्या वजह है? क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? हमारे को तो यही लगता है कि बोले तो ढीला ही बरत रहे। हमारा कार्रवाई अभी तक आगे चल रही नहीं है, और चल रही होती तो हमारे पास में कोई ना कोई बोले तो नोटिस आता, तो हम उसका जवाब देते आगे। और प्रशासन की कमी है ना, हमारी क्या कमी? अब क्या लगता है आपको, अभी जो समझा के गए हैं इसके बाद क्या लगता है, मतदान का आपका मानस क्या है? हमारा पूरा गांव का मानस यही है कि हम इस वोटों का भी बहिष्कार करेंगे, और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम बहिष्कार करते ही रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ग्रामीण पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि मतदान वो नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। का कहना है कि लगातार 2019 से वो ये बातें प्रशासन को बताते आ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बताते आ रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई भी इस पे फैसला नहीं लिया गया है। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन इसके लिए गंभीर नहीं है। राहुल त्रिपाठी, राजस्थान तक।